ये स्टोरी है उत्तराखंड के उन रिमोट हिल्स का जो कि छुपा हुआ है पाइन फॉरेस्ट एंड बादलों के बीच। और इन्हीं बादल एंड पाइन फॉरेस्ट के बीच में बसता है एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत सा गांव, देवकुंड। तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि देवकुंड विलेज में ऐसा क्या हुआ कि वो विलेज अब हॉन्टेड हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। देवकुंड टूरिस्ट के दिलों पे राज करने वाला एक बहुत ही ज्यादा शांत विलेज है। और यहाँ की कुछ बात अच्छी है तो वो है यहाँ की शांति, और उससे भी ज्यादा कोई चीज अच्छी है तो वो है यहाँ की खूबसूरती। लेकिन वो कहते हैं ना गाइस, कोई चीज अगर ज्यादा खूबसूरत होता है तो उसको नजर भी जल्दी लग जाती है। वैसा ही इस देवकुंड के साथ भी हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोगों का यही मानना है कि ये हिल खूबसूरत होने के साथ साथ खौफनाक भी है। कॉलेज के बच्चों का एक ग्रुप देहरादून से देवकुंड आया होता है सिर्फ नेचर ट्रैकिंग के लिए। क्योंकि ये लोग इस जगह के लिए नए हैं तो इन लोगों ने एक गाइड हायर कर रखा होता है जो कि यहाँ का लोकल होता है, और उस गाइड ने इन लोगों को एक वार्निंग भी दी रखी होती है जो कि मैं आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि इन सब प्लेसेस में कमाई का कोई और जरिया होता नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी कमाने वाले होते हैं वो एज अ गाइड रहते हैं या फिर कुछ सामान वगैरह बेचते हैं, क्योंकि मेजर कोई कमाने का यहाँ पे स्रोत है ही नहीं। तो गाइस यार, वो वार्निंग यही होती है कि सनसेट होने के बाद कोई भी अपने कैंप से बाहर नहीं जाएगा, और खासकर जब सनसेट हो चुका हो कोई भी उस नॉर्दर्न हिल्स के तरफ भी नहीं जाएगा। ये स्ट्रिक्टली गाइड ने मना कर रखा होता है उन लोगों को। लेकिन कहते हैं ना, हर ग्रुप में दो ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें चुल मचा होता है कि जो भी हमारे गाइड बोले हमें उसका अपोजिट ही करना है। वैसे इस ग्रुप में भी है, आगे दिख ही जाएगा आप लोगों को। निखिल और तान्या, ये दो एक ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें चुल मचा होता है कि गाइड का जो वार्निंग होता है उसे ना फॉलो करे। ये लोग बाहर निकलते हैं वादियों के मजे लेने के लिए। थोड़ा दूर जाते ही निखिल ने एक प्लान सोच रखा होता है कि वो लोग दोनों नॉर्थ हिल्स के तरफ जाएं और चेक करें कि ऐसा क्या है वहाँ पे जो उनके गाइड ने उन्हें मना कर रखा होता है स्ट्रिक्टली, वो भी कि रात में कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और दूसरा बात यह है कि कोई भी नॉर्थ वाले हिल्स की तरफ नहीं जाएगा, खासकर रात में। और इन दोनों को खाई खुजली, ये लोग चल जाते हैं भाई नॉर्थ वाले हिल्स की तरफ। अब ये लोग दोनों नॉर्थ वाले हिल्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बढ़ते बढ़ते होता ये है कि कुछ ही दूर में निखिल को एक लाइट दिख रही होती है जो कि जंगल में बहुत दूर से आ रही होती है। मैंने एकदम छोटी सी लाइट दिखती है ना, वह मच्छर। जंगल में एक छोटी सी लाइट वो निखिल को दिखती है। निखिल तान्या को दिखा रहा होता है कि वो देखो वहां पे एक छोटी सी लाइट दिख रही है तुम्हें। जैसे जैसे ये लोग दे दे करके आगे बढ़ते हैं वो लाइट जो है छोटी सी थोड़ी बड़ी होती जाती है, और कुछ ही दूर चलने के बाद इन लोगों को वो लाइट का सोर्स दिख जाता है। और लाइट का सोर्स क्या होता है? वो लाइट का सोर्स होता है एक लालटेन जो कि पकड़ा रखा होता है एक विच ने। और ये सब सीन देखने के बाद जो हमारा निखिल होता है वो वहां पे फ्रीज हो जाता है, जैसे मानो उसके शरीर से जान निकल गई हो और उसे कोई स्टैचू बोल दिया, पुतला बन गया वो पूरा का पूरा। लेकिन ये सब देखने के बाद जो हमारी तान्या होती है वो दौड़ लगा देती है अपने कैंप की तरफ, क्योंकि वो थोड़ी सी ब्रेव थी। ये निखिल तो खाली दिखा रहा था, है अंदर से फट्टू हो, ठीक है। मतलब भूत देखते के साथ ही रुक गया, वो स्टैचू बोल दिया, ऐसे भूत पे एकदम खड़ा होके एक जगह पे। मतलब क्या, छोड़ो। तान्या जो होती है वो भागने लग जाती है कैंप की तरफ। एंड अब तान्या भागते भागते कैंप साइट पे आ चुकी है, और वो अपने गाइड को बता रही होती है ये सब कि जो उनके साथ उस जंगल में हुआ। तो पहले तो उनके गाइड ने उन्हें बहुत ही ज्यादा डांटा, लेकिन अब गाइड कर भी क्या सकता था। उसे डांटने से ज्यादा तो निखिल की जान जरूरी था ना। तो गाइड क्या करता है, निकालता अपना आईफोन फोन लगाता अपने दोस्तों को और बुलाता है कि भाई एक बंदा है जो कि फंस चुका है ऐसे जंगल में, वो भी नॉर्थ वाले जंगल में, नॉर्थ वाले हिल्स के जंगल में। गाइड जो था भाई वो अच्छा बंदा था, उसके दोस्त लोग भी एट अ टाइम पहुंच जाते हैं। और फिर ये लोग सब अपना झोला उठा के, अपना मसाल उठा के चल जाते हैं जंगल के अंदर और खोजने लग जाते हैं निखिल को। थोड़ी दूर खोजते खोजते इन्हें निखिल मिल भी जाता है, लेकिन निखिल वैसे का वैसे ही फ्रीज पड़ा हुआ भाई, एक जरा नहीं हिला है, उसी जगह पे खड़ा है एकदम स्टिल। अब ये लोग जैसे तैसे करके निखिल को अपने कैंप पे वापस लाते हैं। एंड ये जो गाइड होता है उस गाइड का एक दोस्त इन सभी को उस हिल का स्टोरी समझा रहा होता है। और ये हिल का स्टोरी क्या है गाइस, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। आज से कई सालों पहले की ये बात है।
नॉर्थ वाले पहाड़ों पे एक बुढ़िया अपना झोपड़ी में रहा करती थी और लोगों का कहना ये है कि वो बुढ़िया जो है वो विच क्राफ्ट करती थी, मीन्स जादू टोना, जिनको इंग्लिश नहीं आती है उसके लिए। हाँ, तो लोगों का कहना है कि वो बुढ़िया जो है वो जादू टोना करती थी, वो बुढ़िया जो है वो डायन थी। अब होता ये है कि एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है और क्योंकि वो बुढ़िया का घर जो है वो हिल्स के टॉप पे होता है, मैंने टॉप मैंने कैसे आपको समझाया, समझ थोड़ी इतना जान लीजिए कि वो बुढ़िया का जो घर है हिल्स का टॉप कहीं यहाँ है, तो वो बुढ़िया घर कहीं यहाँ होगा, ठीक है। ऐसा जगह पे वो बुढ़िया का घर होता है। क्योंकि गाइस वो हिल्स का टॉप ही है, तो थंडर स्टॉर्म होने के कारण वो जो बुढ़िया का घर होता है उसमें आग लग जाती है और साथ साथ वो बुढ़िया भी वहीं जल जाती है। वो बुढ़िया उस दिन बहुत चिल्ला रही होती है, गांव वाले अपने आँख से देख रहे होते हैं उस बुढ़िया का घर जलते हुए और उस बुढ़िया को भी जलते हुए, लेकिन कोई भी आगे जाके उस बुढ़िया का मदद नहीं करता है, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि उस बुढ़िया ने इतना ज़्यादा विचक्राफ्ट कर रखा होता है, इतना ज़्यादा काला जादू कर रखा होता है, वहाँ का जो आसपास का लैंड होता है वो लैंड भी कर्ज हो जाता है। ऐसा गांव वालों का कहना है, जो भी उस लैंड के ऊपर कदम भी रख दे वो वहाँ फ्रीज हो जाए, ठीक है। ऐसा उन गांव वालों का कहना है। अब भाई होता यही है कि उनके आँख के सामने वो बुढ़िया पूरी जल जाती है, वो बुढ़िया का घर भी जल जाता है एंड सब खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ खत्म नहीं होता है। तो वो थे उस बुढ़िया की चीखें। उस बुढ़िया की चीखें पूरी रात पहाड़ों में गूंज रही होती है और वो शांत नहीं होती है। एंड जैसे जैसे अगला सुबह होता है वैसे वैसे चीखें तो कम हो जाती है एंड खत्म भी हो जाती है, लेकिन फिर गांव वालों का कहना ये है कि वो बुढ़िया अब एक प्रॉपर डायन बन चुकी है, एक प्रॉपर चुड़ैल बन चुकी है, एक प्रॉपर भूत बन चुकी है, जो कि नॉर्दर्न हिल्स में अपना डेरा डाले हुए है। वो कहते हैं ना, कुछ भूत होते ऐसे हैं जो कि सिर्फ घर को ही हंट करते हैं, लेकिन कुछ भूत होते ऐसे हैं जो कि पूरा एरिया को हंट करते हैं। ये भूत उसमें से एक था। तो कैंप वगैरह उन लोगों ने नेक्स्ट डे खोला और सब चीजें प्रॉपर पैक करने के बाद वो लोग यहाँ से जा चुके थे। तो गाइस स्टोरी यहाँ एंड होती है। तो इसी के साथ वो लोग सेफली अपने देहरादून में कॉलेज वापस पहुंच जाते हैं एंड स्टोरी यहाँ एंड होती है। एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, कभी भी घूमने जाओ किसी भी जगह पे, जो गाइड आपका सजेशन दे रहा है उसे प्रॉपर मानो, उसका कभी भी ना मत करो, क्योंकि भाई आप वहाँ पे नए हो और वो जो गाइड होता है वो वहीं पर आता है, तो वो आपसे ज्यादा जानता होगा उस जगह के बारे में, ना कि आप ज्यादा जानते हो। तो इसीलिए आप कभी भी जाओ, किसी भी जगह जाओ, कोई भी गाइड कुछ भी कहे उसके बात को पालन करो। एंड मिलते हैं गाइस इसी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप लोग आने वाले व्लॉग्स एंड स्टोरी टेलिंग वीडियोस और टेक के रिलेटेड जितना भी वीडियोस होता है वो सब देख सकें। गुड बाय गाइस।